वंदे मातरम बच्चों। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मैचिंग द फंक्शन के रिलेटेड हम जो देख रहे हैं डीप में टॉपिक, उसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस कर चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमने उसका बेसिक समझ लिया है। उसमें हमने देखा था कि वो क्या किस तरह की फंक्शन वो करते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। और आज उसी को और थोड़ा डीप में समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को विद एग्जांपल और उसके डेफिनेशन के साथ, और कुछ एग्जाम्पल भी उसके देखेंगे। तो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें से आज हम 4 करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 करेंगे। तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियरली अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें होती क्या है, किसे कहते हैं। आप सेंटेंस अगर आपके सामने है तो उसमें से कैसे पहचान सकते हैं कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है या फिर अदर कोई हो। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया आएगा। तो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हमने सबसे पहले लिया है नाउन। नाउन जैसे मैंने आपको कहा था कि नाम की जगह जो आता है संज्ञा, ठीक है, उसकी जगह जो नाम या संज्ञा जिसे हम कहते हैं उसे नाउन कहा जाता है। जैसे कि उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या फिर कभी किसी एनिमल का नाम भी उसमें आ सकता है। तो अगर ये ऐसे नाम है किसी व्यक्ति, वस्तु, चीज़ या फिर एनिमल का नाम अगर दिया है तो उसे आप नाउन कह सकते हैं। ठीक है, वही आपका सब्जेक्ट बनता है जैसे आप वॉइस कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन कौन से नाम होंगे जो नाउन में आएंगे, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या फिर एनिमल का नाम। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें व्यक्ति का नाम तो बॉब है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, मुकेश, राजेश, राहुल, ठीक है, XYZ, एलेक्स, कुछ भी नाम ले सकते हैं। फिर उसी तरह से किसी एनिमल का नाम है तो भाई डॉग है, कैट है, ठीक है, रैट है, डॉग है, कैट है, फिर शिप है, लायन है, ये सारे भी उसमें आएंगे। फिर अगर किसी जगह का नाम अगर हम देखें, ठीक है, तो जैसे कि टाउन है, मनीला है, शिमला है, तो ये सारे भी नाउन है। ठीक है, फिर है जैसे कोई चीज़, ठीक है, तो फिर म्यूजिक हुआ, वर्क हुआ, तो ये सारा गार्डन हुआ। ठीक है, तो ये सारे किसी जगह, किसी चीज़ के रिलेटेड आ जाएंगे। तो इतना क्लियर हुआ आपको कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह हो या एनिमल हो, उनका नाम जिसमें आता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिए, उन्हें नाउन कहा जाता है। अगर हम सेंटेंस में इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए, द सन शाइन्स, एना गोज टू स्कूल। सन जो है, सूर्य जो है वो चमक रहा है, शाइन कर रहा है, एना जो है स्कूल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सन और एना, एना एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, लड़की का नाम है, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। यहाँ पे सन जो है वो क्या हुआ, नाउन हुआ। क्लियर हुआ आपको? फाइन। नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह हम जिन्हें यूज करते हैं वो है प्रोनाउन। ठीक है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन में लिखा है रिप्लेसेस नाउन्स। नाउन की जगह, नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब हमने नैतिक की जगह ही लिखा, ठीक है, रितिका की जगह शी लिखा, डॉग की जगह इट लिखा, ठीक है, या फिर किसी जगह के बदले में भी वैसे कुछ लिखा, तो वो सारा क्या है, प्रोनाउन है। मतलब हम वस्तु, व्यक्ति, एनिमल या किसी जगह के नाम के बदले हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ही, शी, इट, मी, माई, दैट, दिस, दोस, अस, हु, हुम, यू, XYZ, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं कहूँ कि मोहन वहाँ गया था, उसकी जगह मैंने अगर कहा ही वेंट देयर, ठीक है, वो वहाँ गया था, तो वो कौन, मोहन के लिए ही मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया ना, वो। तो यहाँ पे जो मोहन एक नाउन है, नाम है, उसकी जगह जो मैंने ही यूज़ किया वो, जिसे हिंदी में कहते हैं, वो क्या हुआ, प्रोनाउन। ठीक है, मोहन नाउन है, उसकी जगह जो हमने ही यूज़ किया वो प्रोनाउन है। क्लियर? ओके, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, जॉन इज हंग्री। जॉन जो है वो कैसा है, भूखा है। अब यहाँ पे देखिए, जॉन क्या है, यहाँ पे नाउन है। अब दूसरे सेंटेंस में हम क्या कहते हैं, ही वॉन्ट्स टू ईट, उसे खाना है, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए, वो भूखा है, जॉन भूखा है, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उसे मतलब किसे, जॉन को, जॉन भूखा है, जॉन को कुछ खाने के लिए चाहिए।
लेकिन हम रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स निकाल देते हैं। जॉन भूखा है, जॉन को कुछ खाने के लिए चाहिए, जॉन को वहाँ जाना है, ऐसा हम रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करते। इसलिए हमने एक बार जॉन का नाम यूज़ किया, उसके बाद हम ही, हिम, हिज इस तरह से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे जैसे जैसे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो वैसे उसी के बारे में सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया, ही। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ही, ये हुआ प्रोनाउन। क्लियर। नाम और नाम की जगह हमने दूसरे वाक्य में प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। आई होप आपको प्रोनाउन और नाउन दोनों क्लियर हो गए। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है वर्ब्स। वर्ब क्या करते हैं, कोई भी एक्शन या कोई भी घटना को होते हुए दर्शाते हैं। हम बैठे, हमने लिखा, हम पढ़ रहे थे या हमने पढ़ा, ठीक है, हमने लिखा, हम आए, वे गए। तो आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, कुछ बनाना देना लेना, ये सारे क्या है, एक्शन है, कुछ घटना हो रही है। लेने की घटना, देने की घटना, लिखने का कार्य, उठने का कार्य, बैठने का कार्य, कोई भी कार्य होना, कोई भी घटना होना, उसे कहा जाता है वर्ब। ठीक है, जो घटित होता है, जैसे कि रन दौड़ना, गो जाना, हैव लेना, ठीक है, इनवाइट बुलाना, लिसन सुनना, लाफ हंसना, वॉक चलना, प्लेइंग खेलना, सिंगिंग गाना। तो ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं जो घटित होती है। जैसे कि द डॉग एंड कैट आर रनिंग, यहाँ पे डॉग और कैट क्या है, ये नाउन है। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, रनिंग करने की क्रिया कर रहे हैं। तो ये जो रनिंग है ये हमारा क्या हुआ, वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब आर। ठीक है, जबकि ये क्या है, हमारे नाउन है। क्लियर, ओके फाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव्स। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कोई भी वाक्य दिया है उसमें नाम कौन सा है, ठीक है, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब किसे कहते हैं। अब देखते हैं अगला एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइब नाउन्स। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे मैंने आपको कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही लास्ट वाले लेक्चर में कि जैसे कोई बॉय है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो ऊंचा है, काला है, गोरा है, नाटा है, ये हम उसके आगे लगाएंगे कि भाई वो जो है, ठीक है, गणेश जो है वो ब्लैक है, काला है। तो हमने गणेश एक नाउन है, उसको हमने किस तरह से उसको डिफाइन किया कि वो काला है, वो गणेश जो बहुत ऊंचा है। ठीक है, हमने उस गणेश की बात की जो ऊंचा है, तो ऊंचा उसकी एक खासियत है, उसको एडजेक्टिव लगाया हमने। ठीक है, ये रूम बड़ा है, रूम तो है पर कैसा है, बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, मतलब नाउन को वो रिप्रेजेंट करता है कि नाउन, वो जिस नाउन के बारे में, जिस नाम के बारे में हम बात करें वो कैसी है, कैसा है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एंग्री, ही इज एंग्री मैन, वो मैन तो है पर कैसा मैन है, एंग्री मैन। तो एंग्री उसको क्या है, एडजेक्टिव है। ब्रेव, बहादुर। हेल्दी, बहुत हेल्दी है। लिटिल, छोटा है। ओल्ड, बूढ़ा है। रेड है, स्मार्ट है, या फिर वो दो है, दो चीजें है, कुछ है, अच्छा है, बड़ा है, इंटरेस्टिंग है। तो ये सारे एडजेक्टिव लगते हैं कि ये स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है। स्टोरी क्या है, नाउन है, उसके आगे क्या लगा, इंटरेस्टिंग। मार्कर कैसा है, रेड है, मार्कर के आगे क्या लगा, रेड। ठीक है, फिर वैसे ही अगर मान लीजिए कि ये पेन है तो पेन कैसा है, ब्लू, तो ब्लू क्या, पेन के आगे क्या लगा, ब्लू। पेन क्या है, नाउन है। मार्कर क्या है, नाउन है, उसके आगे लगा हुआ रेड, इसके आगे लगा हुआ ब्लू, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर, आई होप आपको एकदम अच्छे से एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ब्राउन डॉग, फैट कैट, बिग गार्डन। अब यहाँ पे डॉग क्या है, नाउन है। ठीक है, एक नाम है ना ये, नाउन। कैट क्या है, अगेन नाउन। और गार्डन, ये भी क्या है, नाउन, एनिमल और थिंग। ठीक है, प्लेस। तो ये डॉग, कैट, गार्डन, ये तो नाउन है, लेकिन डॉग है तो कैसा है, वाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, कैसा है, ब्राउन है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। कैट तो है पर मोटी, छोटी, पतली, काली, भूरी, कैसी है, तो फैट है, मोटी है, तो फैट क्या लगा, एडजेक्टिव। गार्डन तो है, छोटा, बड़ा, हरा भरा, सूखा, कैसा है, तो गार्डन कैसा है, बिग है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्लियर हुआ आपको कि जो नाउन को डिफाइन करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर, ये नाउन है, इसको ये डिफाइन कर रहा है, ये नाउन है, इसको ये डिफाइन कर रहा है, ये नाउन है, इसको ये डिफाइन कर रहा है। आई होप आपको नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
तो इनको अच्छे से समझना है। और आपको मैं होमवर्क में ही देती हूँ कि आपका आज का SW है, आपको जो एग्जाम्पल्स इस तरह से मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, जिसमें हमने नाउन का, इसमें प्रोनाउन का, इसमें वर्ब का, इसमें एडवर्ब का यूज किया है, वैसे आपको हर एक के दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। मतलब 4 है तो आपको 8 एग्जाम्पल लिखने रहेंगे। 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। आपको हर एक के दो दो एग्जाम्पल इस तरह से लिखने हैं। टोटल 4 है तो 8 एग्जाम्पल आपके रहेंगे। ये आज का आपका SW है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। तब तक इसको अच्छे से तैयार करिए, पढ़िए, और जो काम आपको दिया गया है उसको करिए, तो आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वंदे मातरम।